कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं। जंगल राज आ गया था, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन का। बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं। चिराग की सांसद शांभवी चौधरी ने बजट क्षेत्र में बहुत सारी बातें की है और उसमें सबसे ज्यादा जो कहते हैं, एक महिला होने के नाते, एक महिला सशक्त नेता होने के कारण उन्होंने महिला के मुद्दों पर बात उठाया की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। क्योंकि एक शांभवी चौधरी जिस पटल को रिप्रेजेंट करती है, एक समाज को रिप्रेजेंट करती है और युवा है, और सबसे बड़ी बात है कि चिराग की कहते हैं चहेती है और इस वजह से काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। उनकी भी बातें उसी तरह से लिया जाता है जिस तरह से चिराग पासवान को लिया जाता है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन है और यंग को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जिस तरह से उन्होंने बजट सत्र में 7वें दिन शांभवी चौधरी ने महिलाओं के लिए जो कहा है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर का मुद्दा उठाया। सर्वाइकल कैंसर से करीब करीब 20 से 25% जो महिलाएं हैं वह मौत का शिकार हो रही है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। हालांकि आयुष्मान के तहत बहुत सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी सर्वाइकल कैंसर्स को लेकर करके अभी भी ज़्यादातर क्लियर एजेंडा नहीं हुए हैं। और उसमें वो साथ साथ कहती है कि जिस तरह से HPV जो वैक्सीन है, जो इसके वजह से वो दिया जाता है जब भी जिसको सर्वाइकल कैंसर हुआ है, यानी ह्यूमन पेपोलोना वैक्सीन है जो दिया जाता है, वो खास कर करके जो किसी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो उस तरह से दिया जाता है और इसको WHO ने भी सर्टिफाइड कर दिया है, लेकिन राष्ट्र की प्राथमिकता उसे नहीं मिली, यानी भारत में उसकी प्राथमिकता नहीं मिली है, जिसके वजह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो उस तरह की वैक्सीन इतने महंगे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं और इस वजह से उनकी जान चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं वो घेरने का काम की है और कहती है कि कहीं ना कहीं HPV जो वैक्सीन है उसको राष्ट्र की प्राथमिकता दी जाए और इस बजट में इस बात को लेकर के उन्होंने खुलासा कर दिया है, यानी पूरे मोर्चे के साथ उन्होंने संसद में अपील कर दी है कि इस तरह से महिलाओं की जो जान जा रही है उसके लेकर करके शांभवी चौधरी ने उनको ललकारा है। शांभवी चौधरी ने अपनी मांग रखी है और इस मांग के चलते खास कर करके बिहार में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक महिला को रिप्रेजेंट करती है और एक महिला की ही बात को समझ पाती है और उनकी आए दिन जो प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से जान जाती है, जिस तरह से समस्याएं होती है, उस समस्याओं को उठाने के लिए अगर कोई है बिहार में नेता तो कहीं ना कहीं महिला को रिप्रेजेंट करती है तो वो है शांभवी चौधरी, यानी चिराग की चहेती ने इस बात को खुलासा कर दिया है कि अब कैंसर से पीड़ित जो भी महिलाएं, स्पेशली जिनको सर्वाइकल कैंसर हुआ है, उनको लेकर करके अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने मामला को उठा दिया है, अब सरकार भी धीरे धीरे एक्शन लेगी क्योंकि उसके तहत कई सारे मीटिंग्स होना शुरू हो चुके हैं और उस मीटिंग के दौरान कई सारे तथ्य को लाया जाएगा और जो HPV जो वैक्सीन है उसको भी राष्ट्र की प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कब होता है अभी उस पर तमाम नजरें पड़ी हुई है कि क्या हो सकता है, कब वैक्सीन लाया जाएगा, कब उसे राष्ट्र की प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो वैक्सीन कहीं ना कहीं WHO से सर्टिफाइड है, यानी उसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका है, उस पर कई सारे कह सकते हैं उसको चेक किया जा चुका है और उसके वजह से काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो इतनी कॉस्टली है कि उसको गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र में प्राथमिकता में आ जाए, सरकार के एज ए क्षेत्र में आ जाए, वो वैक्सीन सरकारी तहत उनको अगर मिलने लगे तो कई लोगों को फ़ायदा होने लगेगा, जिससे जो इतने जाने जा रही है 20 से 25% जो महिलाएं कहीं ना कहीं इस बीमारी से मर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है। और यही चीज़ें को लेकर के उन्होंने हुंकार लगाया है और ऐसी ही बहुत सारी पटल पे अभी भी ऐसी शांभवी चौधरी को कई सारे मुद्दों पर उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी महिलाएं को कई सारे ऐसे जो इंटरनल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे इंटरनल्स ऐसी बीमारियां होती है जिसको लेकर करके कोई मुद्दा नहीं होता है, ढंग का डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। एक दो एम्स है तो वो ज़्यादा इतने सारे बिजी शेड्यूल्स में एम्स चलते हैं कि पता नहीं होता है कि उनके नंबर मिल पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय में भी एम्स को लेकर के भी एक गाइडलाइंस जारी करना चाहिए कि पटना जो एम्स है उसको और भी
क्लियर करना चाहिए कि कैसे कैसे हर डिपार्टमेंट्स को नंबर सिस्टम पे काम करना चाहिए। नंबरिंग का प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो लोग नए लोग होते हैं वो दिखा नहीं पाते हैं और उसकी इतनी लंबी लाइन हो जाती है कि वो रात रात भर बैठे रहते हैं एक नंबर और टोकन के लिए। हालांकि ये सारी ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन उसमें तमाम सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही है और उसमें भी वीआईपी एंट्री हो रही है और वीआईपी एंट्री में 2-3 तरह के कार्ड बन रही है, एक रेड कार्ड बन रही है, एक ब्लू कार्ड बन रही है और इस तरह के व्हाइट कार्ड के साथ ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं डिफिकल्टी उठाना पड़ रहा है, बट उसके लिए भी मुझे लगता है कि शांभवी चौधरी बहुत जल्द कदम उठाने वाली है, क्योंकि बिहार में अगर एक हॉस्पिटल है तो एम्स है और एम्स में भी लोगों को, गरीबों को अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक चुनौती है। उसके लिए भी एक अच्छा मुहिम होना चाहिए, एक अच्छा सा अप्रोच होना चाहिए, एक डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, नंबरिंग सिस्टम होना चाहिए और डॉक्टर्स भी बहुत उपलब्ध होना चाहिए, जिससे बिहार के लोगों को ये बड़ी राहत मिले। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि शांभवी चौधरी इस भूमिका को भी, पटना एम्स को भी गाइडलाइंस के जरिए पटना एम्स का न्यूनीकरण कर सकती है और एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव दे सकती है, जिसकी वजह से बिहार वासियों को यह फायदा मिलने वाला है। फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? चिराग की शांभवी कहते हैं क्या और करने वाली है, क्या उनके अंदर वो है जज्बा कि वो सारी चीज़ों को दिखा पाएगी और कर पाएगी? ये सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो नोटिफिकेशन आपके साथ मिलते रहेंगे।